कनाडा में भारतीयों के खिलाफ हिंसा जारी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में भगवत गीता पार्क में जो प्रतीक चिन्ह है उसे तोड़ा गया है। दरअसल इसकी पुष्टि वहां के मेयर की तरफ से की गई है। मेयर की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि वहां पर जो प्रतीक चिन्ह लगा है भगवत गीता पार्क में उसको तोड़ दिया गया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, जांच के आदेश दिए गए हैं और साथ ही जो भी इस पूरे मामले में दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये वहां के मेयर की तरफ से कहा गया है। इससे पहले आपको याद होगा जब कनाडा में स्वामी नारायण मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई थी, इस पूरे मामले को लेकर जांच की गई थी, लेकिन मेयर की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से लगातार इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो तमाम सवाल खड़े कर रही हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर हमारी जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन इस मामले को लेकर कनाडा में भारतीय उच्चायोग की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। दरअसल क्या ट्वीट किया गया है वो भी आपको बता दें। इस पूरे मामले को लेकर भारतीय उच्चायोग ने मामले पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि हम ब्रैम्पटन में श्री भगवत गीता पार्क में घृणा अपराध की निंदा करते हैं और कनाडा के अधिकारियों और पुलिस से जांच करने और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं। ये ट्वीट किया गया है भारतीय उच्चायोग की तरफ से। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मोदी सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई थी। एडवाइजरी में ये कहा गया था कि किस तरह से जो लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। हमने देखा कुछ और तमाम ऐसे देश हैं जहां से इस तरह की खबरें सामने आई, जहां पर मंदिरों में हमले को लेकर खबरें सामने आई। एडवाइजरी में दरअसल कहा गया था कि इससे पहले भी आपको याद होगा कनाडा में गोलीबारी हुई थी जिसमें एक लड़की को गोली लगी थी और आपको याद होगा कि इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई थी। और साथ ही भारत सरकार की ओर से ये कहा गया था कि कनाडा में रहने वाले छात्रों व अन्य नागरिकों के अलावा वहां पर जो यात्रा करने वाले नागरिक हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि हाल की घटनाओं को देखते हुए भारतीयों को थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, रहना होगा। ये एडवाइजरी जारी की गई थी और साथ ही आपको पता होगा कि कनाडा की बात करें तो लगभग 16 लाख जो भारतीय लोग हैं वो वहां पर रहते हैं। कुछ बच्चे हैं, कुछ वहां पर जो सेटल हैं, बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो इस तरह के मामले जो बढ़ रहे हैं वो लगातार सवालों के घेरे में। हालांकि वहां के मेयर की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि इस पूरे मामले को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।